आज हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होती है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग पेपर 2 के चक्कर में पेपर 1 को एकदम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या पता है आपको कि अगर हमारा पेपर 1 भी अच्छा जाता है तो ये दोनों मिलकर के हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 की तैयारी शुरू से नहीं करते हैं और लास्ट में फिर जब वो करते हैं तो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें। इसमें पेपर 1 की जो जितने भी थ्योरीज पेपर है सारे आपको क्लियर करवाए जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत इसमें जो है शिक्षण की विषय जो है वो केंद्रित होते हैं, जो कि छात्रों को विषय को याद रखने के लिए मेन उद्देश्य इसका ये है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि शिक्षण विधि में हमारा जो ड्रिल है, समीक्षा है, संशोधन है और प्रश्न पूछना शामिल होते हैं। ड्रिल किसी विषय को याद करने के लिए निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति को संदर्भित करती है। अब सोचेंगे कि ड्रिल क्या है, तो ड्रिल हमारे चीज़ों को याद करने और जो निरंतर जो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो बात आती है उसी को ये बताते हैं। ड्रिल वर्ड जो है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा समीक्षा, विषय के साथ नए संघों को बनाने वाले शिक्षार्थियों से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अवधारणाओं को संशोधित कर रहा है और सवाल पूछने का उपयोग भी किया जाता है। यह जांचने के लिए किया जाता है कि उद्देश्य जो है प्राप्त किए गए हैं या नहीं प्राप्त किए गए, मतलब कि आपने बच्चे को जो समझाया है, जो पढ़ाया है, वो बच्चे के समझ में आई है कि नहीं आई है। इसके लिए बच्चे जो टीचर्स हैं जो वो सवाल करते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि उनको ये कन्फर्मेशन हो जाए कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्यों इम्पोर्टेंट होती है टीचिंग में। तो जैसा कि बात करेंगे कि शिक्षक की ही भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे हमारे हमसे कुछ सीखने के लिए आते हैं। अगर हम उसमें कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस ले आएँ या फिर हमारा बिहेवियर है बिल्कुल एकदम नेगेटिव हो तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षण टेक्निक में जो कुछ विधि है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि शिक्षार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है इसमें, ठीक है ना। शिक्षार्थी जो होते हैं यानी कि जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल पैसिव के रूप में होते हैं, यहाँ उनका कोई रोल नहीं होता है। शिक्षण उपकरण में हमारा जो है क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अच्छे आउटकम्स के लिए, तो इसमें हमारा हो गया ऑडियो, विजुअल, एड्स, मॉडल, चार्ट, मैप्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो आदि जैसे जितने भी ऐसे शिक्षण के लिए हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारे आउटकम्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल करके आए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मूल्यांकन और तंत्र मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और उद्देश्य दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे के जो याद करने के जो स्तर है उसकी जांच करने के लिए मौखिक परीक्षाएं भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। परीक्षणों और उपकरणों को उचित नियोजन की आवश्यकता होती है, जो छात्रों को समझने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, उसको बताने के लिए और भेदभाव करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होते हैं जैसे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग्स होते हैं, उसके बाद बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, फिर रिकॉल हो गए। ये सारे क्या है, ये सब कुछ ऐसे सिस्टम के ये हैं, उदाहरण है जिससे हमारे टीचिंग जो मेथड है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है उसका उद्देश्य और उपयोग कैसे और क्यों होना चाहिए। तो इसमें जो एड्स यानी कि जो हमारे एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उसमें जो बच्चे को है उससे बहुत सारे मेमोराइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। उसको देख के बच्चे बहुत कुछ चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो था हमारा आज का जो था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एक टॉपिक था। इसको समझ के आप समझ गए होंगे कि बच्चे के लिए टीचिंग लेवल किस लेवल की होनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और बच्चे बहुत अच्छे से अपने फ्री माइंड होकर चीज़ों को समझ सकें और उसको फिर एक्सप्लेन कर सकें। और आउटकम पाने के लिए आप जिन जिन चीज़ों को इसमें बताया गया उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। यूजीसी नेट में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अपने माइंड में रखें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको आसानी होगी इससे उसको सॉल्व करने में।